मेरे पास जो है बहुत सारे लोगों का कमेंट यहाँ पे आ रहा है कि आरटीपीएस वेबसाइट पे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जो लिंक एक्ट किया गया है ना, उसके माध्यम से हमें जो है फॉर्म भर के बताइए कि बिहार में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का जो फॉर्म है वो फिलअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। इस वीडियो को देखिएगा तो इस वीडियो में जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा कि बिहार से अगर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट वाले हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे। सभी स्टेट का जो है सेम प्रोसीजर रहने वाला है, लेकिन बेसिकली हम बिहार की अपडेट के रिगार्डिंग बात करेंगे। लेकिन आप किसी भी स्टेट से हैं तो इस वीडियो को फॉलो करके अपना जो भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है ना, उसके लिए घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, सर्टिफिकेट बना सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि समझिए कि किसी भी उम्र का जो व्यक्ति है उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनवा सकते हैं, उसकी क्या कुछ प्रक्रिया होती है, सभी जानकारी इस वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। सबसे पहले आपको serviceonline.bihar.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। तो यहाँ पे एक बटन ऐड हो गया है, योजना एवं विकास विभाग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा, जहाँ पे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ही स्पेशली यहाँ पे बनाए जाते हैं, जिस पे मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया ही था। तो यहाँ से बड़ी आसानी से अगर आपने पहले से साइन अप किया हुआ है तो लॉगिन करके जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहली बार आ रहा है, आपने यहाँ पे कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह साइन अप वगैरह नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले क्या है ना कि यहाँ पे आपको साइन अप करना होगा। तो इस पर क्लिक करके ये 4-5 स्टेप होता है, जिसको कंप्लीट करके अपना जो भी साइन अप प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसमें अपना जो भी नेम है, किसी के भी नेम से अपना साइन अप कर सकते हैं। आप एक गार्जियन हैं, माता पिता हैं या फिर कोई भी हैं तो यहाँ पे अपना साइन अप कर सकता है। और बाद में जो भी बेबी है या फिर कोई बड़े व्यक्ति हैं जिनका आपको जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको जो डेथ सर्टिफिकेट होता है वो बनवाना है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद जो है आधार वगैरह से वेरिफिकेशन करके ओटीपी के थ्रू आपको वेरीफाई करना होता है। उसके बाद आपका आईडी क्रिएट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करके वो वाला नंबर डालेंगे जो नंबर आपने जो है साइन अप करते समय दिया था। कैप्चा में अगर जोड़ने के लिए बोल रहा है तो आपको जोड़ना है, घटाने के लिए बोल रहा है तो आपको जो है घटाकर यहाँ पे इंटर करना है, और उसके बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। तो आपके नंबर पे एक ओटीपी सेंड होगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालनी है, लॉगिन के बटन पे क्लिक करनी है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। कई बार जो है प्रोफाइल आपका कंप्लीट नहीं होगा तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट करने का जो है डैशबोर्ड खुलेगा, जिसमें जो भी आपसे जानकारी मांगी जा रही है सबको जो है आपको देना होगा। और अंत में अपना जो सिग्नेचर है उसको भी अपलोड कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म सबमिट करेंगे तो सिग्नेचर मैंडेटरी हो जाता है। तो अगर आपने नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे बड़ी आसानी से प्रोफाइल के बटन पे आकर अपना प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया हुआ है तो अच्छी बात है। अब यहाँ से देखिए जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी आपको बटन देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे बर्थ का बटन है, जो कि अगर आपके पास पुराना वाला बर्थ सर्टिफिकेट जिसको नया करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से जो है कोई बच्चे का जन्म हुआ या फिर किसी व्यक्ति का कोई बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ से देखेंगे तो डेथ वाला में भी आपको वही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो ला देंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसके लिए हम वीडियो ला देंगे। फिलहाल जो है आपको जन्म के लिए बता रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो आपको जो है रिपोर्ट बर्थ का एक बटन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब ये 4 स्टेप में जो है फॉर्म को भरना है, कोई लेंदी फॉर्म नहीं है। इस वीडियो को देखिएगा, आपको आसान तरीका से बता देंगे। सबसे पहले अपना स्टेट बताएंगे कि आप जो है कौन से स्टेट के अंतर्गत आते हैं। किसी भी स्टेट के आप हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है ना कि अपना जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आप कौन से भाषा में भरना चाहते हैं, हिंदी में या फिर अंग्रेजी में, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मुझे अंग्रेजी ही रखना है। और इसका जो सेकेंडरी भाषा है वो भी आपको बताना है कि आप हिंदी रखना चाहते हैं या फिर अंग्रेजी रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ रिपोर्टिंग आपको देखने को मिलेगा कि आप जो है कब रिपोर्ट कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली जिस भी दिन का फॉर्म भरेंगे वो डेट यहाँ पे ले लिया जाता है। बच्चे की सूचना यहाँ पे भरना है, उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो जन्म है, जैसे कि मान लीजिए अगर बच्चे का जन्म जो है 21 दिनों के अंदर है तो समझिए कि आपका जो है कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही यहाँ पे कोई आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना है, समझ रहे हैं ना। लेकिन 21 दिन से लेकर जो है 30 दिन के बीच में है तो उसमें आपको चार्ज भी देना पड़ता है और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी लगता है। लेकिन 21 दिन से मान लीजिए 1 साल के बीच में है तो उसमें आपको अफिडेविट वगैरह देना होता है, फिर उसमें चार्ज भी लगता है। और 1 साल से अधिक है तो फिर आपको जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं उनके माध्यम से एक जो है कोर्ट का ऑर्डर बनवा के आपको देना होता है, अफिडेविट बनवा के देना होता है, तब जाकर सर्टिफिकेट आपका इशू होता है। तो अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग
ही आपको डॉक्यूमेंट आगे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे क्या है ना कि 1 वर्ष पहले का हम अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का 2012 में जन्म हुआ, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए बताया गया है कि कृपया जांच ले कि घटना पंजीकरण आगे बढ़ने से पहले आपके पास सभी जो डॉक्यूमेंट है ना वो होनी चाहिए। आगे बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे डेट है उसको कंफर्म करना है, और यहाँ पे जो भी जन्म स्थान मतलब कि है ना वो आपको बताना है, टाइम मतलब बताना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो भी टाइम है वो बता देंगे, कितने बजे उनका जन्म हुआ, ठीक है। इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे उनका जो भी जेंडर है वो बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे उनके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्शन करके आधार कार्ड नंबर को यहाँ पे आपको दर्ज करना है। नहीं है तो आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं इसको, ये ऑप्शनल है, सिलेक्ट मत करिएगा। अब यहाँ पे अगर आपने बच्चे का जो है नामकरण कर लिया हुआ है ना, तो उनका यहाँ पे नेम आपको लिखना है कि उसका नेम क्या रखा है आपने। अगर नहीं किया हुआ है किसी कारणवश तो यहाँ पे टिक कर देंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, देख रहे हैं ना। लेकिन नामकरण हो गया है तो उसका जो भी नेम है यहाँ पे आपको लिखना है, और उसके बाद मिडिल नेम कोई है तो वो लिखना है, और यहाँ पे लास्ट नेम कोई है तो वो लिखना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है। कोई आपको लगता है कि गलती हो गया है तो यहाँ पे क्लिक करके कीबोर्ड के माध्यम से यहाँ पे प्रेस करेंगे और इसको सुधार भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चाइल्ड का जो नेम है ना दोबारा आपको यहाँ पे इंटर करना है जिस तरह से आपने नाम को लिखा हुआ है, ठीक है। और देखिए पूछ रहा है, बोल रहा है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 साल के बाद का ऑकुरेंस यहाँ पे हो रहा है, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, आगे बताएंगे। यहाँ पे जो है फादर का इन्फॉर्मेशन आपको देना है, जैसे कि फादर का जो नेम है वो क्या है यहाँ पे आपको लिखना है। इस तरह से उनका कोई मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, वो लिख सकते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में नाम आ जाएगा। उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उनका जो आधार नंबर है उसको भी यहाँ पे मेंशंस करना है। जो नाम आप लिखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा। माता जी की जानकारी यहाँ पे देना है, उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली देखेंगे तो हिंदी में हो जाएगा। उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर यहाँ पे आपको दर्ज करनी है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे के समय जो माता पिता है ना उनका एड्रेस कहाँ था, क्या इंडिया में था या फिर इंडिया से बाहर था। तो इंडिया में था तो इसका ही सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे स्टेट बताएंगे कौन सी जगह पे थे जो आपका बच्चे का जन्म हुआ, तो सेम वही डिस्ट्रिक्ट भी आपको बताना होगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी सब डिस्ट्रिक्ट है उसको बताना होगा, और फिर यहाँ पे अपना जो भी विलेज है उसको बताना होगा। यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है, नहीं तो आगे चल के समस्या होगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी विलेज है वो बताएंगे, अपना जो भी वार्ड जोन है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और अपना जो भी पिन कोड है, एरिया का जो भी पिन कोड है यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर है तो बता सकते हैं, स्ट्रीट नेम है बता सकते हैं, आपका पोस्ट ऑफिस क्या है वो बता सकते हैं। ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ यहाँ पे हिंदी में हो जाते हैं। तो इस तरह से जानकारी को आपको भरना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम होने वाला है। फिर यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि माता पिता का जो अस्थायी पता है वो कहाँ है, मतलब कि कहाँ इनका अस्थायी पता है, जो परमानेंट एड्रेस होता है। अगर ये सेम है इसके जो प्रेजेंट अभी आपने दिया हुआ है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करके आपको जानकारी भरना होगा। देखेंगे एक और कलम यहाँ पे खुल जाएगा। अगर सेम है तो यस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जन्म का स्थान आपको बताना है कि आपका जो है अस्पताल में हुआ है बच्चे का, या फिर संस्था में हुआ है, या फिर घर पे हो गया है, फिर अन्य स्थान पे हुआ है। तो जो भी आपका कंडीशन होगा उसका ही सिलेक्शन आपको करना है। देखिए बताया गया है कि क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे के जन्म के समय माता पिता के समान स्थान था, तो आप यहाँ बता सकते हैं। देख रहे हैं ना, जन्म का स्थान और बच्चे के जन्म के समय में माता पिता का अगर दोनों सेम ही जगह था तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। लेकिन अलग अलग है तो आपको अलग अलग भरना पड़ेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, इसमें गलती आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे अपना जो भी रजिस्ट्रेशन यूनिट है आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो नगर परिषद से ही आपका बनता है। अगर आप सरकारी मतलब हॉस्पिटल वगैरह से मतलब करेंगे तो वहाँ से बनता है, और बाकी कोई ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो उनके जो भी ग्राम पंचायत है ना वहाँ से बनता है। तो अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद इस डेटा को सेव करेंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन है ना उसको फिल करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए जो भी बच्चे के जन्म के समय में माता पिता का जो स्थान है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बताया गया है क्या ग्राम या शहर का नाम जहाँ माता पिता निवास हो, जहाँ समानतः रहती हैं, क्योंकि प्रसव की जगह भिन्न हो सकती है, तो घर का जो पता है ना उसको यहाँ पे दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि उसी वाले को कॉपी कर देना है। अगर आपका सेम है, अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे फादर का जो धर्म है वो बताएंगे, फिर यहाँ पे उनका जो भी मतलब क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है वो बताएंगे, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद उनका काम क्या है, वो क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर माता जी का धर्म क्या है वो आपको बताना है यहाँ पे।
फिर वो कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सारे क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाते हैं और वो करती क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि विवाह के समय माता पिता का जो उम्र है वो वर्षों में आपको बताना है। यदि एक से अधिक बार विवाह हुआ है तो प्रथम विवाह की ही उम्र आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो जो भी उनका उम्र है वो बताएंगे। फिर यहाँ पे देखिए, इस संतान के जन्म के समय माता पिता की जो उम्र है वो यहाँ पे आपको बताना है। इस संतान के समय माता जी का जो उम्र है वो आपको वर्षों में बताना है कि अभी उनका कितना जो है उम्र हो रहा है वो बताएंगे। फिर यहाँ पे देखिए, माता पिता की संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चे की संख्या आपको बताना है कि कितने जीवित बच्चे हैं वो आपको बताना है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रसव के जो है परिचर्चा का प्रकार क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे मिडवाइफ आपको देखने को मिलेगा, डॉक्टर देखने को मिलेगा, नॉन गवर्नमेंट या फिर रिश्तेदार, या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जहाँ भी हुआ है, जिस भी प्रकार से हुआ है उस तरह से आप प्रसव के बारे में बताएंगे। फिर यहाँ पे प्रसव का प्रक्रिया क्या था, तो स्वाभाविक था तो स्वाभाविक ही बताएंगे। फिर यहाँ पे जो बच्चे का वेट है जन्म के समय में कितना था वो आपको केजी में लिखना है, और कितने वीक में जो है प्रेगनेंसी कंप्लीट हुआ वो आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट का सूची है आपको देखने को मिलेगा। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ है। तो इसमें क्या करना है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट होंगे जिसमें आप देख सकते हैं, जैसे वाटर बिल हो गया, गैस बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, गवर्नमेंट आईडी कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, चाइल्ड का आधार कार्ड हो गया, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको लिस्ट देखने को मिलेगा। तो जो डॉक्यूमेंट जिनका आप बना रहे हैं, जैसे 1 वर्ष का अधिक का है तो उनका आधार कार्ड तो बन ही गया होगा, तो उसका सिलेक्शन करके डॉक्यूमेंट को यहाँ पे ब्राउज एंड अपलोड के बटन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे, जो कि JPG PDF में 8 MB से कम होना चाहिए। तो यहाँ से अपलोड कर देंगे, ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ऑर्डर जो है यहाँ पर लगता है कोर्ट का, जो सब डिविजनल आपका मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा जो है एक अफिडेविट आपको तैयार करवानी पड़ती है और उसको यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो अपने कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो वहाँ पे अफिडेविट जो है जन्म प्रमाण पत्र के लिए बन जाएगा, वो आप बनवा के लाकर यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करेंगे, जो कि आपके जो भी सब डिविजनल या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं ना, उनका ऑर्डर एक आपको बनवाना पड़ता है, जिसको अफिडेविट बोल सकते हैं, ये आपको देना है। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपके पास अगर इस प्रकार के डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर फिजिकल कोई आपके पास फॉर्म है वो दे सकते हैं। तो 2 ही डॉक्यूमेंट देना मैंडेटरी होता है। बच्चे का आधार कार्ड दे देंगे और एक जो है अफिडेविट आपको देना होगा, चूँकि बच्चे का जो जन्म है ना 1 वर्ष से अधिक हो गया है, इसलिए अफिडेविट आपको देना पड़ रहा है। तो इस तरह से जो है डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद और उसके बाद क्या करेंगे कि इसको सेव कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। आपके सामने लीगल इन्फॉर्मेशन जो भी आपने फिल किया हुआ है पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रीव्यू सेक्शंस में, जिसको प्रीव्यू कर लेना है। फिर इसको भी यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। कोई गलती है तो बैक जाकर सुधार भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका जो भी स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको प्रीव्यू में देखने को मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लगाया हुआ है। और यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो कौन से लैंग्वेज में आपको चाहिए, तो बोथ ही कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टिक करेंगे और फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए बोलेगा कि अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर। अपना जो प्रोफाइल है ना वहाँ पे अपना जो भी सिग्नेचर है उसको अपलोड करने की आवश्यकता है, जो कि यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके अपना जो भी सिग्नेचर है उसको यहाँ पे नीचे जाकर अपलोड कर दीजिएगा। अगर इस तरह के प्रॉब्लम आ रहा है तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है पेमेंट करना है, लेकिन हम बिहार का बता रहे हैं, बिहार का सिलेक्शन किया हुआ है। तो ऊपर आपको देखने को मिलेगा पेमेंट गेटवे अवेलेबल नहीं है बिहार के लिए। यहाँ पे देखिए ऊपर बोल रहा है कि पेमेंट गेटवे इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस स्टेट, काइंडली कॉन्टेक्ट द कंसर्न रजिस्ट्रार्ड। यानी कि यहाँ पे क्या है ना कि RTPS पे लिंक तो ऐड कर दिया गया है, लेकिन अभी भी अप्लाई नहीं हो रहा है। मैंने आपको पूरी प्रक्रिया करके दिखाया। तो बिहार से हैं तो अभी अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पे पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। अप्रूवल के बाद सर्टिफिकेट को आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं डैशबोर्ड में से। तो ध्यान रखिएगा, बिहार के लिए अभी ये सर्विस काम नहीं कर रहा है। मैं जो भी जानकारी आपको देता हूँ सही देता हूँ, सटीक देता हूँ, जो कि आपको लाइव करके दिखाया, ठीक है। बाद में क्या होगा कि आपका जैसे ही पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो आप अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट का बटन आपको देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपके सामने ऑप्शंस देखने को मिलेगा कि आप जो है कौन से उम्र का बच्चे का बना रहे हैं। तो आपको देखने को मिलेगा 22 से लेकर जो है 30 दिन, 31 दिन से लेकर जो है 1 साल या फिर 1 साल के ऊपर। तो जो भी आपका कंडीशन होगा उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से आपको पेमेंट देना पड़ेगा।
अगर मान लीजिए 1 वर्ष से ऊपर का बच्चे का बना रहे हैं तो फिर इसका सिलेक्शन करेंगे, 22 से लेकर 30 दिन का कर रहे हैं तो उसका करेंगे। उसके बाद ये पेमेंट आपका होगा, देखिए उत्तर प्रदेश का मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, इस तरह से पेमेंट आपका होगा और उसके बाद यहाँ पे रिसिप्ट को डाउनलोड करके आप रख लेंगे। उसके बाद आप बड़ी आसानी से यहीं पे लॉगिन करके सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं अप्रूवल मिलने के बाद। इस तरह से मैंने जो है स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दिया कि इस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। अगर आप दूसरे स्टेट से आते हैं तो इसको फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बिहार में अभी इसको शुरू नहीं किया गया है, जैसे कि मैंने आपको लाइव चेक करके दिखाया। लेकिन वही देखेंगे तो यहाँ पे जो है लिंक एक्ट कर दिया गया है। तो आप लोग में से काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि वीडियो बनाइए बताइए, तो मैंने सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश किया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।